नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। शहर के नगरपालिका स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में आचार्य संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा में सरस्वती शिशु मंदिर नगरपालिका, सरस्वती शिशु मंदिर कोलघाट, सरस्वती शिशु मंदिर पहाड़पुर, सरस्वती शिशु मंदिर हरबंसपुर तथा समाज के अन्य प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। इस परीक्षा का आशय यह था कि समाज में भारतीय संस्कृति का प्रसार करना। इसके पुस्तिका में भारत के महान वैज्ञानिक, महान पुरुष तथा अत्याधुनिक भारत का गौरवगाथा संकलित रहा। समाज में भारतीय संस्कृति का उत्थान हो, घर घर में इसका संदेश पहुँचे, लोगों पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़े, इसी के लिए संकल्पित संदर्भों को इसमें समायोजित किया गया। नगरपालिका सरस्वती शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य धनंजय पांडे ने बताया कि अखिल भारतीय संस्कृति ज्ञान का मुख्यालय कुरुक्षेत्र हरियाणा है। आइए हम सब मिलकर भारतीय संस्कृति के प्रसार व उत्थान में एक सहयोगी बने। आजमगढ़ जिले में इस परीक्षा का केंद्र सरस्वती शिशु मंदिर नगरपालिका आजमगढ़ रहा। परीक्षक के रूप में सरस्वती शिशु मंदिर पहाड़पुर की प्रधानाचार्य निशा श्रीवास्तव तथा सरस्वती शिशु मंदिर नगरपालिका के प्राचार्य धनंजय पांडे मौजूद रहे। इस समय शीतलहर व कोहरे के साथ ही ठंड व गलन काफ़ी बढ़ गई है। इसे देखते हुए अतरौलिया नगर पंचायत में कुछ स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था से नाराज युवाओं ने एक संकल्प लिया कि अब नगर पंचायत में कोई भी नागरिक ठंड से अपने आप को गर्म महसूस कर सकता है। ऐसे में नगर पंचायत के युवाओं ने नगर पंचायत के सभी वार्डों में स्वयं लकड़ी की व्यवस्था कर अलाव जलाने का कार्य किया। नगर पंचायत निवासी युवा काशीनाथ, महेंद्र सोनकर, राहुल सोनकर, राजेंद्र निषाद समेत लोगों ने नगर पंचायत में घूम घूम कर अलाव की व्यवस्था कर दी है। वह अन्य स्थानों पर जहां अलाव की व्यवस्था नहीं थी वहां भी अलाव जलाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। युवाओं के इस जोश को देखकर लोगों ने बताया कि नगर पंचायत कार्यालय द्वारा प्रत्येक वर्ष नगर पंचायत में अलाव की व्यवस्था की जाती है, लेकिन इस वर्ष निकाय चुनाव को देखते हुए नगर पंचायत में अलाव की व्यवस्था कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में नगर पंचायत के युवाओं ने लोगों को राहत पहुंचाने का प्रयास किया और सभी वार्डों में लकड़ी की व्यवस्था कर अलाव जलाने का कार्य किया, जिसकी लोगों ने खूब सराहना की। आपका नाम बताओ। जी, मेरा नाम महेंद्र कुमार सोनकर है और हम लोग ठंड है यहाँ पर नगर पंचायत अतरौलिया, ठंड यहाँ पर ज़्यादा पड़ रही है। करीब एक आध हफ्ते से हम लोग पूरे मार्केट में अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम इस नगर पंचायत में अलाव की व्यवस्था कर रही है और जहाँ भी भंडारा हो या कोई प्रोग्राम हो, कहीं भी ज़रूरत पड़ रही है, हम लोग वहाँ पर अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम वहाँ पर जुड़ी हुई है और किसी को भी कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग वहाँ पर व्यवस्था करेंगे। अभी तक आप लोगों ने कितनी जगहों पे अलाव की व्यवस्था कराई है, लगभग बताइए। हम लोग तो लगभग पूरे वार्ड में लगाए हैं, अलाव की व्यवस्था की है। हर जगह पे जहां भी जरूरत पड़ रही है हम लोग अपना अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं। आजमगढ़ शहर के गिरजाघर चौराहे पर निर्मित पार्क, जहां ऊर्जा के पुंज युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद की मूर्ति स्थापित है, इस पार्क की साफ सफाई भारत रक्षा दल के पदाधिकारियों द्वारा की गई। इस सफाई अभियान का नेतृत्व कर रहे हरकेश विक्रम श्रीवास्तव ने बताया कि भारत रक्षा दल द्वारा विगत 25 वर्षों से महापुरुषों की मूर्तियों की साफ सफाई, माल्यार्पण आदि करके उनके जीवन संघर्षों, आदर्शों पर चर्चा करते हैं। आजमगढ़ नगर क्षेत्र में कई मूर्तियां तो लगा दी गईं, लेकिन उन्हें लावारिस हालत में छोड़ दिया गया। यह दृश्य हम लोगों को कष्ट देता है, इसलिए हम लोग हर महापुरुष से संबंधित दिवसों पर यह सब करते हैं। इस पार्क में जनता के पैसों का लाखों रुपए खर्च करके फव्वारा, टाइल्स, पत्थर आदि लगा दिए गए। उसके बाद क्या हो रहा है सबके सामने है। फव्वारे के गड्ढे में पानी सड़ रहा है, उसमें कीड़े पड़े हुए हैं। इस ठंड में भी इस सड़े पानी को कार्यकर्ताओं ने बाहर निकाल दिया, जिससे बदबू आ रही थी। और कल बड़ी संख्या में लोग यहाँ माल्यार्पण करेंगे, उनको भी अच्छा लगे। सभी महापुरुष देश की धरोहर हैं, हम लोग उनकी स्मृतियों, चिन्ह को ऐसे नहीं छोड़ सकते। नगर में लगी कई मूर्तियों तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ नहीं थी, उसकी व्यवस्था भारत रक्षा दल द्वारा की गई है। आज हम लोगों ने साफ सफाई किया है, कल इनके जन्मदिवस पर कई कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे। आज के सफाई कार्य में प्रमुख रूप से सुनील वर्मा, दीपक जायसवाल, हिमांशु सिंह, जय किशन, पप्पू, डॉक्टर धीर जी, RK गुप्ता सहित अन्य लोग शामिल रहे। आजमगढ़ जिले के मोहम्मदपुर ब्लॉक परिसर में राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संघ के तत्वाधान में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मोहम्मदपुर ब्लॉक के ग्राम प्रधानों ने भाग लिया, जिसमें ग्राम प्रधानों से संबंधित समस्याओं पर विचार विमर्श करने के साथ ही 10 सूत्रीय मांग पत्र CM के नाम संबोधित खंड विकास अधिकारी को सौंपा गया।
इस दौरान पदाधिकारियों ने अपनी मांगों को बताते हुए कहा कि प्रधान जी लोगों का पुराना भुगतान मनरेगा पक्का का भुगतान किया जाए, मानक के सभी ग्राम पंचायतों में पक्का कार्य आवंटित किया जाए, पंचायत सहायक व सामुदायिक शौचालय पर मानदेय का कुल वार्षिक व्यय की व्यवस्था अलग से किया जाए, गौशाला पर जो ग्राम निधि से 11% की कटौती की जा रही है उसे तत्काल प्रभाव से रोका जाए, मनरेगा द्वारा कराए जाने वाले कार्य का NMMS द्वारा हाजिरी पर रोक लगाई जाए, मनरेगा मजदूरों की मजदूरी आज की सामान्य मजदूरी 400 रुपये की जाए, 213 के मजदूरी पर कोई मजदूर तैयार नहीं है, मनरेगा में पक्के कार्यों की सेक्टर प्रभारी रिपोर्ट बंद की जाए, प्रधान द्वारा ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना अंतर्गत अमृत सरोवर, पंचायत भवन, कैटल सेट व अन्य पक्के कार्य कराने के बाद समय से भुगतान नहीं हो रहा है, पंचायत सहायक से अधिक मानदेय ग्राम प्रधान का किया जाए, रोजगार सेवक की मूल तैनाती दूसरे ग्राम पंचायत में किया जाए। इस दौरान कई प्रधान व पदाधिकारी बैठक में उपस्थित रहे। प्रदेश शासन द्वारा गलत नीतियों और मनरेगा में दिन प्रतिदिन जो है नए शासनादेश को लेकर के पूरे प्रदेश में प्रधानों में एक आक्रोश है। उसी को देखते हुए आज ये मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें प्रधानों की जो समस्याएं हैं उससे अवगत किया जा रहा है और उसमें जो है हम लोगों को एक दिशा निर्देश दिया गया है प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा कि हम लोग जो अपनी समस्याएं हैं उसको एक मेमोरेंडम में तैयार करके एक मेमोरेंडम जो है जिलाध्यक्ष को और प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को जो है दिया जाए। इसी के परिप्रेक्ष्य में एक मीटिंग हुई है। जी, प्रधानों की मेन समस्या को लेकर बैठक की गई है। जैसे हम लोगों छोटी ग्राम पंचायत से आते हैं, हमारे यहाँ 1600 कुछ जनसंख्या है और हम लोगों के यहाँ जो विकास का कार्य करना है उसमें जो है कहीं न कहीं हम लोगों को दिक्कत अलग से थोपा जा रहा है। जैसे मतलब ये पंचायत सहायक की नियुक्ति हो गई, 6000 रुपया उनको मानदेय हमको अपनी निधि से देना है और ये सामुदायिक शौचालय बना है उसमें 6000 किसी महीने में 9000 अलग से हमको देना पड़ रहा है। तो हम लोग की मेन समस्या है कि छोटी ग्राम पंचायत होने के नाते हम लोग अपने गांव का विकास कहां से कर पाएंगे। प्रधान लोगों की मांग ये है, सबसे पहले तो सुनिए प्रधान जो जूझ रहा है मनरेगा से लेकर निधि तक मजदूरी 213 रुपये है और देना पड़ता है 350-400। तो हमारा यह कहना है कि सरकार या मनरेगा से लेकर निधि तक मजदूरी 400 करे। जब तक 400 मजदूरी नहीं होगी प्रधान मजदूरी नहीं दे पाएगा। आजमगढ़ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में किसानों को पारदर्शी एवं उचित मूल्य पर यूरिया उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग, साधन सहकारी समितियों, उर्वरक थोक विक्रेता एवं प्रदायकर्ता कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। जिलाधिकारी ने प्रदायकर्ता कंपनियों को निर्देशित किया कि किसी भी कीमत पर यूरिया विक्रेताओं को यूरिया के साथ जिंक एवं अन्य उर्वरक बेचने के लिए बाध्य न किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि यूरिया के साथ अन्य रासायनिक उर्वरक खरीदने के लिए किसानों को बाध्य किया गया तो दुकानों का लाइसेंस निरस्त करने के साथ ही FIR दर्ज कर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि सभी होलसेलर विक्रेता यह सुनिश्चित कर लें कि कोई भी कंपनी डीलर किसी भी प्रकार दबाव नहीं डालेगी तथा डीलर भी किसी भी प्रकार का दबाव किसानों पर न डालें। जिलाधिकारी ने जिला कृषि अधिकारी को निर्देश दिया कि प्रत्येक दिन रिपोर्ट करेंगे कि कितनी यूरिया वितरित की गई, तक कितनी अभी स्टॉक में है। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर बाजार में यूरिया ब्लैक में न बिके तथा यूरिया के साथ अन्य रासायनिक उर्वरक टैग कर किसानों को खरीदने के लिए बाध्य न किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी प्राइवेट यूरिया विक्रेता की दुकानों पर यूरिया का रेट बोर्ड एवं स्टॉक बोर्ड लगाया जाना सुनिश्चित करें। आजमगढ़ जिले में SC/ST बेसिक टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद कन्नौज, बरेली, बलिया आदि द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कुछ संगठनों के पक्ष में और संविधान प्रदत्त नियमानुसार रजिस्टर्ड संगठनों के विरोध में निकाले गए गलत व असंवैधानिक आदेशों को तत्काल निरस्त करने व संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई करने के संबंध में पूरे प्रदेश में अपनी जिला इकाइयों के माध्यम से जिलाधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार व बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित मांग पत्र सौंपा गया। ज्ञापन देने के दौरान जिला अध्यक्ष JK गौतम, प्रदेश महामंत्री इंद्रेश राव, जिला महामंत्री बालचंद, विजय बहादुर, दिवाकर प्रसाद, वीरेंद्र कुमार गौतम,
रामकेश, डॉक्टर लच्छन, विद्या वाचस्पति राही सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। सर, आज पूरे उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में ज्ञापन का कार्यक्रम है और यह आज जो ज्ञापन का कार्यक्रम रखा गया है, ये कुछ जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गण इस तरह का पत्र जारी किए हैं कि जो पंजीकृत संगठन है वो अपनी बात को नहीं रख सकते हैं जब तक कि शासन द्वारा मान्यता ना मिले, जबकि इस तरह का व्यवस्था है। संवैधानिक तौर से देखा जाए कि अपनी बात बिना पंजीकृत संगठन के भी रखा जा सकता है, व्यक्तिगत तौर से भी रखा जा सकता है, लेकिन ना जाने किस विचारधारा से प्रेरित होकर के कुछ संगठनों के हित में वो पत्र जारी करते हैं, बाकी जो संगठन अपनी बात को रख रहे हैं उनके विरोध में पत्र जारी कर दिए। इसके लिए आज पूरे प्रदेश में ये ज्ञापन का कार्यक्रम रखा गया है। आजमगढ़ जिले में 12 जनवरी को होने वाले द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव की तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली गई हैं, तो वहीं अध्यक्ष पद व मंत्री पद के प्रत्याशियों ने अधिवक्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करते हुए अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। सभी प्रत्याशियों ने जीत के बाद अधिवक्ताओं के हित के कार्य करते हुए बार की और आगे ले जाने की बात कही। प्रत्याशियों ने बताया कि वार्षिक चुनाव में अधिवक्ताओं के हित सर्वोपरि है, उनके हित व मान सम्मान की लड़ाई वे लड़ते रहेंगे। द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के वर्तमान मंत्री अजय कुमार सिंह ने बताया कि चुनाव अधिकारी शिवधन प्रसाद की देखरेख में मतदान 12 जनवरी को सुबह 10:30 बजे से 3:30 बजे तक होगा, तो वहीं मतगणना 13 जनवरी को 10:30 बजे से मतगणना की समाप्ति तक जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि इस बार जिलाध्यक्ष पद पर 3 उम्मीदवार, तो वहीं मंत्री पद पर 4 प्रत्याशी हैं। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए 4, कोषाध्यक्ष पद के लिए 2, सह मंत्री पुस्तकालय व सह मंत्री प्रकाशन के लिए 2 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। आइए सुनाते हैं प्रत्याशियों ने अपनी जीत दर्ज करने के बाद क्या कुछ करने का दावा किया है। हम संघ के और अधिवक्ताओं के विकास के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हम अधिवक्ताओं को आए दिन कहीं न कहीं से वादकारियों के वाद को सुलझाने में दिक्कतें आती हैं। ये प्रशासन द्वारा, न्यायिक अधिकारियों द्वारा जो भी भ्रष्टाचार और मनमाना तरीका मुकदमे के निस्तारण में लगाते हैं, उसी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं कि इस पे हम अंकुश लगा सकें। स्वच्छ प्रशासन और अच्छा कार्य, जिस भी तरह का भ्रष्टाचार है उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। जो भी विसंगतियां इस समय चल रही हैं न्यायालयों के अंदर, उसको अधिवक्ताओं की सहमति से, उनके आपसी विचारधारा से सारे कार्यों को ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं बार हित में और अधिवक्ता हित में के मुद्दों पर ही ये चुनाव लड़ रहा हूँ। प्राथमिकता है क्या होंगी जीतने के बाद? जीतने के बाद प्राथमिकता हमारी यही है कि अधिवक्ता हित में जो कार्य सही ढंग से किए जा सके उन्हीं को वरीयता दी जाएगी और संगठन को मजबूत करने के लिए प्रयास किया जाएगा। चुनाव की है कि कलेक्ट्री कचहरी में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा बार एसोसिएशन में जो भी कार्य उचित और अधिवक्ताओं के हित के लिए जरूरी होगा, उसमें पूरी तरह से निष्पक्षता बिना किसी भेदभाव के कार्य करूंगा और जितना संभव होगा उतना अधिवक्ताओं की मैं मदद करूंगा। अपने अधिवक्ताओं की भलाई के लिए और यहाँ कानून व्यवस्था जो है सही ढंग से चले और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर यह चुनाव लड़ रहा हूँ और अपने बार हित में जो भी समर्पण होगा मैं वो जो है करने के लिए 100% तैयार रहूँगा। और जीतने के बाद मैं अधिवक्ताओं के हित में काम करते हुए भ्रष्टाचार को समाप्त करने की कोशिश करूँगा। अदालतों में जो है अच्छी तरीके से कानून व्यवस्था लागू हो और नियमित काम हो, हड़ताल वगैरह कम से कम हो। जो भी अधिवक्ताओं की भलाई के लिए हमसे हो सकेगा मैं सुचारू रूप से काम करने की कोशिश करूँगा। आजमगढ़ जिले के कंदरापुर थाने पर तैनात एक दरोगा का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दरोगा एक दुकानदार से रुपए लेते नजर आ रहे हैं। आरोप है कि मारपीट के केस से नाम हटाने के लिए दरोगा ने बतौर रिश्वत हजारों रुपए लिए। मामले की जांच सीओ सिटी को सौंपी गई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो कंदरापुर कस्बे का बताया जा रहा है। भूमि विवाद को लेकर बीते दिनों कस्बे में मारपीट हुई थी। दरोगा के रुपए लेने वाला दुकानदार इस मारपीट में आरोपी है। इस मामले की विवेचना कंदरापुर थाने पर तैनात सब इंस्पेक्टर धर्मराज यादव को दी गई है। दरोगा आरोपी व्यापारी के मकान में रहते भी हैं। आरोप है कि विवेचना में व्यापारी का नाम हटाने को लेकर दरोगा ने उससे रुपए की मांग की थी।
दुकानदार ने भी रुपए दे दिए। हालांकि इसी दौरान किसी ने वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वायरल वीडियो की जांच सीओ सिटी को सौंपी गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद दरोगा पर कार्रवाई हो सकती है। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो की जांच सीओ सिटी को सौंप दी गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकरण में अभी तक जो जानकारी लगी है, ये सब इंस्पेक्टर इन्हीं व्यापारी के घर पे किराए पर रहते हैं। इस पूरे प्रकरण की जांच सीओ सिटी को दी गई है। जांच रिपोर्ट आते ही इसमें नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी अगर कोई इसमें दोषी पाया जाता है। इसमें सर क्या मामला कुछ निकल के आया, क्या मामला कब का है ये इसकी जांच की जा रही है। सीओ सिटी को जांच दी गई है। जांच आते ही इसमें कार्रवाई की जाएगी।